हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पहुंच गए हैं रजिंगला मेमोरियम, जो कि भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में पूरा यहाँ बताया गया है, इतिहास उसका, और जो भी शहीद हुए थे उनके बारे में इस जगह पे बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर की तरफ और सारा इतिहास आपको हम लोग बताएंगे। अभी बने रहिए हमारे साथ में। जो हमारी जो युद्ध हुआ था 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी जो लड़ा था, ठीक है ना, इसका नाम दिया गया बैटल ऑफ रजिंगला। और हमारे 114 जवान शहीद हुए थे और 1310 चाइनीज मारे गए थे, ठीक है सर। और 114 जवानों की जो डेड बॉडीज थी वो 3 महीने बाद रिकवर किया गया था, युद्ध के 3 महीने बाद, ठीक है। और 113 जवानों का जहाँ पे सामूहिक संस्कार किया गया था इस स्थान पे, ठीक है सर। जो मेजर सरदार सिंह जी थे उनकी बॉडीज़ को उनके घर जोधपुर राजस्थान में बेचा गया था, ठीक है, क्लियर सर। और इसको अहीर धाम का नाम दिया गया क्योंकि जो चार्ली कंपनी थी वो अहीरों की थी, अहीर कम्युनिटी की थी, अच्छा, ठीक है, जो राजस्थान और हरियाणा में रहती है, क्लियर। सामने देखिए बोला जाता है मगर, चाइनीज का हिस्सा वहाँ से तो टॉप से बाईं तरफ एक बम दिखाई दे रहा आपको, वो ऊपर बोला जाता है बम, जो हमारी LAC है ब्लैक टॉप और बम के बीच से जा रही है, ठीक है। सामने दिखाई दे रहा है आपको एक हिल दिखाई दे रही है आपको, हाँ, इसको बोला जाता है गुरंग हिल। और इसके नीचे 2 शेल्टर दिखाई दे रहे होंगे आपको, दिखाई दे रहे सर, ये वाले लेफ्ट में और राइट में, हाँ। जो राइट में चाइनीज़ का BP मठ है, जो लेफ्ट में इंडिया का BP मठ है, जहाँ पे हमारी फ्लैग मीटिंग, ठीक है। ये सामने वाली हाइट को बोला जाता है शूर हाइट, जहाँ की वो अहीर धाम, ये 1950 को बनाया गया था, ये मेन मेमोरियल है, ठीक है। इसके चारों तरफ शहीदों के नाम लिखे गए हैं, ठीक है। आसपास 13 शहर, 13 कुमाऊं को जाहिर करता है, ठीक है सर। सामने
मेरे 4 मैकेनिकल लेके नंबर 2 पे डॉक्टर कमांडर, नंबर 4 पे ADF का नंबर 5 पे, यू फोर्स का नंबर 6 पे। जब भी कोई VIP आता है, जहाँ कोई जांगला डे, कारगिल डे, कोई स्पेशल डे या कुछ ओकेशन होता है, नेशनल ओकेशन होता है, तब यहाँ पे हमारी गार्ड माउंट होता है और श्रद्धांजलि दिया जाता है, दिया जाता है। और आप ये 2 नेम प्लेट्स हैं। चार सेना मेडल, एक मेंशनल डिस्पैच और एक अति विशिष्ट सेवा में मिला था। अच्छा, ठीक है सर। 114 में मिला था या जो में ये जो मैं जी थे उनको मिला था परमिट चक्रा। अच्छा, वो सेकंड थे जिनको परमिट चक्रा मिला। अच्छा अच्छा, अभी 30 मिनट का वीडियो देखना आप। बाद में और उनको परमिट चक्र मिला था। बाकी जिनको उनकी बहादुरी के लिए पुरस्कार मिले थे वो उनकी फोटो ये 114 जवानों की फोटोज है जो शहीद हुए थे। उनका होम टाउन और उनका डिस्ट्रिक्ट विलेज का नाम लिखा हुआ है। और जो ब्लैक मार्क में है उनकी फोटो मिल नहीं पाई उस टाइम पे। ठीक है सर, मैं रिकॉर्ड से ना उनके घर से आइए रिकॉर्ड में नहीं। हाँ इतना me lo voy a hacer la eso fue sin ver así me lo recording there भले कच्ची उम्र जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पर इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी में बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। कैलाश पर्वत और आज मैं आपको काम उस पराक्रम की कहानी जो मानवीय शक्ति और सामर्थ्य से परे, उस शौर्य की कहानी जिसे हमने आंखों से न देखा होता, लेकिन वतन
तब की है जब हमारी आजादी को सिर्फ 15 वर्ष हुए थे। हम घुटनों से उठकर पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सैनिकों की छातियां साहस और संकल्प से भरी हुई थी, लेकिन हमारे हथियार घर अत्याधुनिक हथियारों से खाली थे। मित्रता की आड़ में छुपकर चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। जब तक हम उनकी नीयत भांप पाते, संभल पाते, वो हमारी सीमाओं में भीतर तक प्रवेश कर चुके थे। चीन की गिद्ध दृष्टि उस सेक्टर पर थी जो सामरिक दृष्टि से जीतना उनके लिए बेहद जरूरी था, इसी के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित डेरा कमाल को चुशूल सेक्टर में डिफेंस के इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। 2 अक्टूबर 1962 को कमाल अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल H.S. ढींगरा की अगुवाई में डेरा कमाल में ले पहुंचकर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड में रिपोर्ट की। 13 अक्टूबर 1962 को बटालियन चुशूल एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए तथा 24 अक्टूबर 1962 को पूरी बटालियन चुशूल में एकत्रित हुई। यही चुशूल की घाटियों के समुद्र तट से 16,440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है बिजंगला। बिजंगला दक्षिण पूर्वी दिशा में एक पैर की तरह खड़ा है और चुशूल घाटियों के किनारे सुरक्षा प्रदान करता है। बिजंगला पर डिफेंस इख्तियार करने की जिम्मेदारी मेरे उस पराक्रमी बेटे को सौंपी गई जिसे राजस्थान की वीर भूमि ने महाराणा प्रताप और बप्पा रावल की कहानी सुनाकर पाला था। जय जय राजस्थान। मेजर शैतान सिंह। दुश्मन किसी भी वक्त बिजंगला पर आक्रमण कर सकता था। उनकी गिनती शुरू हो चुकी थी। एक पल हार और जीत का अंतर सूझ कर मेजर शैतान सिंह ने परत चपटने की प्रतीक्षा की हुई थी। बिजंगला पर अपनी कंपनी द्वारा डिफेंस इख्तियार कर दिया। इन बर्फीली घाटियों पर तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक फिसल रहता है और विज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर इतनी ठंड बर्दाश्त करने के लिए नहीं। एक बार तापमान में शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो हिले गति रुकने को डर गया। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भारत का सिपाही है। मेजर और उनके बालकों को तापमान की नहीं हिंदुस्तान की फिक्र थी। 18 नवंबर 1962 सिंह ने सभी पेट्रोल कमांडरों को वो अपने इलाके के आगे पेट्रोल भेजे ताकि दुश्मन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सके। जिसके बाद तमाम पेट्रोल्स भारी संख्या में चीनी सैनिकों के मौजूद होने की पुष्टि की। सवेरे 5 बजे दुश्मन ने 7 नंबर पेट्रोल पर सामने से हमला कर दिया। दुश्मन का आक्रमण बहुत भारी था, लेकिन हमारी वीरता को हल्का समझने की गलती चीनी कर चुके थे। हमने अपनी लाइट मशीन गन और मोटर्स का मुंह खोल दिया और देखते ही देखते लाशों के ढेर लगा दिए। ज्यादातर चीनी मरे गए और जो बच गए वो जान बचाकर पीछे भाग गए। सामने से आक्रमण विफल होने के पश्चात दुश्मन ने दूर से गोलीबारी शुरू कर दी। जमादार हरिराम के नेतृत्व में हमने इस गोलीबारी का डट के मुकाबला किया, लेकिन वो गिनती में बहुत ज्यादा थी। चीन की सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और हमारे वीर सिपाही संगीनों पर सर रख हमेशा के लिए सोए। तभी उत्तरी छोर से नंबर 7 प्लेटून पर भी दुश्मन ने हमला बोल दिया। जमादार सुरजा ने 3 इंच मोटर सेक्शन को आगे बढ़ते दुश्मन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। मोटर सेक्शन में कारगर फायर डालते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन ने अतिरिक्त जवानों और मीडियम मशीन गन के साथ फिर से हमला किया। इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं, हाथों से लड़ी।
ऊंचाइयों से टकरा के चीनियों के हौसले चढ़क गए। इस प्लेटून के समस्त सैनिक अटल शौर्य के साथ लगे और हंसते हंसते दुश्मन अपने हाथों का प्लेटून को बंद कर चुका था। चीनियों ने भीषण गोलीबारी की और हमने एक एक गोली के जवाब में 10-10 छातियां खाली कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा मेजर शैतान सिंह का शौर्य, मैंने देखा उस जाबाज का जलाल, देखा कि कैसे उसके सीने से टकरा के संगीनों की धार हो गई और कैसे उसकी ललकार सुन के चीनी आंखों की नींद हो गई। मेजर शैतान सिंह के बदन में चीन का लोहा घुसता रहा और धीरे चीनियों की मुस्तरी पर बसता बदन खून से लथपथ था, लेकिन आवाज में बिजलियां कर रही थी। मेजर शैतान सिंह ने अपने सिपाहियों को ललकारा, काटने का यह घटना और सौगंध है तुम्हें भारत मां की, पीछे मत हटना। मेजर शैतान सिंह पूरी तरह घायल थे। उन्हें फौरन सुरक्षित ठिकाने पर निकाल भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने नायक रामचंद्र यादव और उनके साथ एक और जवान को बटालियन हेडक्वार्टर भेज दिया ताकि वो दुश्मन के आक्रमण की खबर पहुंचा सके। मेजर शैतान सिंह आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लगे, फिर भारी उनके चमन में अपने प्राणों की तकरीबन 16 घंटों तक चली इस समस्या चीन ने 1300 सैनिक चीन के मुकाबले भारतीय सैनिकों की वीरता की किस्से छपी। शहीद मुल्क मिल्लत तेरे ऊपर निज़ार, अब तेरी हिम्मत की चर्चे गैर की महफिल में। मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने चीनियों की हिम्मत तोड़ दी। उन्होंने त्रिशूल पर कब्जा करने का विचार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। युद्ध के 3 महीने बाद फरवरी 1963 में भारतीय फौजियों ने पहुंचे तो देखा कि बर्फ में सिपाहियों के बदन पकड़ गई थी, लेकिन हाथ से करके नहीं छुटी थी। मेजर शैतान सिंह को उनकी उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और पराक्रम के लिए
BMW 3 सामने पड़ा। धोया था साइड मिट लग रहा बोले एक ले 10 मिनट खाली खाली मारे। सर ये जो फोटोज है ना सर, जंगल के ऊपर की फोटोज है ये, जो भी वार मेमोरियल 2020 में बनाया गया ये सर जी, यहाँ पर मेजर सांसी की बॉडी मिली थी। और तभी 2020 में भी हमारी आर्मी ने इधर एरिया ऑक्यूपाई किया था सर पूरा रजांगला को। तो इधर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी मेमन साहब श्रद्धांजलि दे रहे हैं सर। और सर ये वाला जो स्टैचू है कुमाऊनी सैनिक के चीनी सैनिक पर संगीन से वर्क करता हुआ दिखाया गया सर। ये 2020 में जो चाइना का सोल्जर आया था यहीं पर हुआ था क्या? नहीं सर, वो गलवान वाला था। अच्छा, ये तो आजाद सर जे स्टैचू 1962 में भारतीय सैनिक के पास जो लड़ाई का इक्विपमेंट था उस टाइम में। और सर जो पीछे आपके ग्लासेस में वेपन दिखाई दे रहे हैं जो 1962 की वॉर में इस्तेमाल किए गए। जे सर गैलेंट्री वॉर्स जो उस टाइम में इनको मिले थे, उस समय के सीओ साहब थे सर लेफ्टिनेंट कर्नल एच.एस. ढींगरा और कंपनी कमांडर थे मेजर सतान सिंह जो कंपनी को लीड कर रहे सर उस टाइम। इनको सर एक परमवीर चक्र, एक अतिश्रेष्ठ सेवा मेडल सर, 8 वीर चक्र थे, 4 सेना मेडल थे सर और एक मेंशन डिस्पैच प्रदान किया गया सर इनको। और सर जो 3 मंथ के बाद सम्मान मिला था ऊपर से। ये सर इंडियन वेपन है, ये चाइनीज वेपन है सर। जे सर मिनिशन बॉक्स है, जे मैग्नेटो सेल है सर, जे सर पीस ऑफ ग्लास लीटर, जे एम्प्टीज कार्ट्रिज है और जे सर सीजे शीट जिसमें बुलेट्स लगे हुए हैं, जे ब्लास्ट एंड सॉइल है सर और जे सर हेलमेट जिसमें बुलेट मार्क लगा हुआ है। जे सर 7 पलटने थी उस टाइम में जिन्होंने वॉर में हिस्सा लिया था। जे सर नॉर्मल मोटर सेक्शन और चाइनीज हमले का नक्शा है सर। जैसे कि चीन की गिनती ज्यादा थी उस टाइम में, चीन के सिपाहियों की, उन्होंने रजांगला चारों तरफ से ऑक्यूपाई कर लिया था। हमारे सर 114 जवान शहीद हुए थे, उनके 1300 हुए थे सर। और सर जैसे 3 मंथ के बाद बॉडी मिली थी तो ऐसे पत्थरों के नीचे दबी पड़ी थी। जे सर उस टाइम का फ्रूटेंट्स है, वाटर बॉटल 51 mm का कंटेनर है सर और सप्लेंटर्स हैं। सर जी वो जो पिक्चर है वो ब्लैंक क्यों है इसका? ब्लैंक का मैम ना तो उस टाइम में उनके घर से फोटो मिली थी और ना ही इधर आर्मी रिकॉर्ड में फोटो मिली थी, इसलिए ब्लैक दे रखा है।
आइए सर ऊपर आइए। ये सर इस इलाके का सैंड मॉडल है ये सारे रेड वाले जो पॉइंट है पूरे चाइनीज है सर, और जो ब्लू वाले सर पॉइंट है ये अपने हैं सर, और सर जो ग्रीन वाले जितने पॉइंट हैं ये पासेस हैं, और ये है सर जो स्काई ब्लू हैं ये नाले हैं सर इधर के। और सर जो LAC है ब्लैक टॉप से सर स्टार्ट होते हुए टेबल टॉप सर गुरिंगिल, सपंगर गैप से जैमराइल सर, मुखपरी टॉप रिजांगला रिंचिल्ला से होते हुए .6190 तक जो 19 किलोमीटर है सर। कैलाश रेंज है सर। और सर जो रेड वाले जो है ये रास्ता है सर जो ट्रैक जा रहा है, और सर जो पहले वॉर से पहले जो अपने पॉइंट से जो उन्होंने कैप्चर किए हुए हैं मुखपरी टॉप सर, दौरजोगंजम, तरसूलाइट, जैमराइल और ब्लैक टॉप, ये सर 5 पॉइंट अपने कैप्चर किए हुए हैं सर। जो सपंगर गैप पे सपंगर लेके सर ये पहले 45% अपने पास थी सर, और बाद में उनके पास चलेगी पूरी, जैसे उन्होंने कब्जा किया होगा। जी। अभी सर जो मेन उनके पास हाइट है वो है सर अभी तरसूलाइट उनके पास है, और अपने पास है सर पीछे चशूलाइट। आइए सर। सर जो गुरुंगिल और बंप अपना है सर, जो ब्लैक टॉप उनका है सर पूरा सामने। तो सर पूरे को पैंगोंग रेंज बोलते हैं सर। और सर जो नीचे व्हाइट ट्रैक दिखाई दे रहा है सर गैप में, जिस पंगर गैप है जो चाइना को जाता है सर, जो जुल्ला कॉम्प्लेक्स भी उनका लास्ट में। सर ये पूरे को क्लाश रेंज बोलते हैं, और इस ब्राउन स्पर का नाम है मगरेल। वो सर मगर टॉप है, और रास्ते को सर C3 एक्सिस बोलते हैं, और सर वो सामने नुकीला टॉप मुखपरी टॉप, उसके साथ ही सर रिजांगला और रिंचिल्ला भी उसके साथ ही सर, और तारा पोस्ट है आगे गैप में जो आगे 20 किलोमीटर है सर। दिख रहा है ये इंडिया है, हम चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे ही खड़े हैं ऐसा समझ लो। और ये जो रास्ता जैसा कुछ दिख रहा है राइट लाइन जा रही है, ये अपना बॉर्डर है, मतलब यहाँ से फिर उस तरफ हमें नहीं जाना रहेगा।